हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डीकोडिंग बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखे हैं, ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो। एंड एज यूजुअल बिफोर वी बिगिन लेट्स डाइव इनटू प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन टू गेट सम इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के दिन के लिए, और उसके बाद हम लोग उन लेवल्स को या जोन्स को जो भी मिलता है उसको मार्क करके उसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। राइट, सो यहाँ पे कल क्या हुआ था, कल और परसों एक्चुअली 2 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों के दिन पूरा कंसोलिडेशन था। राइट, इफ़ यू रिमेंबर मंडे इट वॉज कंप्लीट कंसोलिडेशन विद जीरो ट्रेड्स व्हाट्सोएवर। कल के दिन में कंसोलिडेशन हुआ, उसने ज़बरदस्त ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन वो ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेकडाउन के बाद उतनी ही रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग टाइप सा एक वहाँ पे मिनी शॉर्ट कवरिंग सी बैठ गई थी, और उतनी ही मार्केट ने रिकवरी दे दी या उससे ज़्यादा दे दी जितना गिरा था। तो पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन से हमें 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है कि मार्केट फ़िलहाल बहुत कंफ्यूज स्टेट में है। ना वो हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है और ना वो लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो लोअर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा है। कल की जो एक्सपायरी है उसके लिए हमें एक ब्रॉडर रेंज मिल गई है। बड़े तौर पे अगर मैं थोड़ा बात करूँ तो हमारे पास क्या रेंज है, 41,770 से लेके 41,280, 270, 290, तो लगभग ये 500 पॉइंट का एक जो जोन बना है ना, इसके बीच में ऑप्शन सेलर दबा के बेच रहे हैं। दैट इज वन थिंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस प्राइस एक्शन कि ऑप्शन सेलर जो है इस मार्केट में इस 500 पॉइंट की रेंज के बाहर के जो ऑप्शंस है उसको दबा के बेच रहे हैं। मतलब कौन से, मतलब हो गए 41,200, 41,100, है ना, ऊपर साइड में हो गए 41,800, 41,900। ये सारे ऑप्शंस के जो कॉल पुट्स है इसमें डेफिनेटली हैवी सेलिंग दिख रही है। तो अब आज क्या होगा, पिछले 2 दिन से हमें एक स्पेसिफिक रेंज मिल गई है 500 पॉइंट की, और उस रेंज के हिसाब से मार्केट चल रहा है, उस रेंज के अंदर मार्केट है। तो आज का दिन कैसा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लेवल्स निकालना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो लेट्स गो बैक टू प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन, और यहाँ पे मुझे 2-3 लेवल्स दिख के आ रही है। सबसे पहली लेवल मैं इसे मार्क करूँगा। राइट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाली। वाई दिस इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कैंडल्स में आऊँ तो आप देखेंगे कि कल के दिन ने इस लेवल को क्लियर नहीं कर पाया था जो उसके पहले वाले दिन पे भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। सो ये एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस मिल गया हम लोग को लेवल मार्क करने के लिए। एंड लोअर एंड्स पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोअर साइड में हमारी ये लेवल होगी, क्योंकि ये रेंज का जो लोअर एंड है वो भी अगर मार्केट वहाँ पे आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे रिएक्शन होगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, ये जो रेंज का हाई बना था ये एक, सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज नॉट फोकसिंग ओनली ऑन प्रीवियस डेज प्राइस एक्शन, बट उसके पहले वाले दिन पे भी फोकस है, क्योंकि हमें एक ब्रॉड रेंज मिल गई है, मार्केट ने एक रेंज दे दी है और 2-3 दिन से उसमें कंसोलिडेशन चल रही है। राइट, तो हमें अभी क्या समझ में आ रहा है कि यार जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वो तगड़ा हो सकता है। तो वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा या कंसोलिडेटेड, ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 दिन कंसोलिडेशन चली है तो जब भी इन लेवल्स के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो थोड़ा टाइम के लिए तो सस्टेन करना चाहिए। राइट, क्योंकि ऐसे केसेस में जब इतने ब्रॉड रेंज बन जाता है तो उधर पे लोगों को ट्रैप करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वहाँ पे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के फेलियर वो भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये रेंज दिख रही है। सब लोग को, हुएवर इज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, सब लोग को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, और जब भी इस रेंज से एस्केप करने को ट्राई करेगा वहाँ पे मोमेंटम जनरेट हो सकता है, ये सबको पता है। राइट, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर डायरेक्ट आता है तो उसका एक 5-7-10 मिनट्स के लिए क्यों ना हो सस्टेनेंस हमें देखना है, डिस्पाइट बीइंग कंसोलिडेशन हुआ है। हम लोग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स के बाद सस्टेनेंस नहीं देखते, लेकिन कब हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं तब नहीं देखते, क्योंकि इंट्राडे में इतना टाइम नहीं होता कि कंसोलिडेशन के बाद फिर से सस्टेन करे। लेकिन जब हम लोग ब्रॉडर रेंज की बात करते हैं, जब हम लोग को पता है कि 500 पॉइंट की रेंज में 2-3 दिन से मार्केट है, तो हम लोग को वहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद भी एक 5-7-10 मिनट्स का सस्टेनेंस देखना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पे फेकआउट्स काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। राइट, सो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास 4 लेवल है। तो एक हायर एंड की हायर एंड का एक रेंज का हायर एंड है, एक रेंज का लोअर एंड है, और ये एक लेवल है जो प्रीवियस डे और उसके पहले दिन को भी एक रेजिस्टेंस की तौर पे काम कर रही थी। राइट, सो ये 3 लेवल है हमारे पास। एंड 4th लेवल कौन सी है, 4th लेवल हम लोग उसको बेसिकली ओपनिंग रेंज ही बोलेंगे, क्योंकि ओपनिंग रेंज की ये जो लो है वो आज डे लो जो बना था वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ऐसे सिनारियोज़ में। जब आपको पता है कि कंसोलिडेशन हैवी है और इस तरह का ओपन लो कैंडल बनता है तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होता है।
राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके तो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है और हमको इनसाइड कैंडल भी मिलती है, तो एक्सटेंड लगभग यहाँ पे हो रहा है। तो मैं ओपनिंग रेंज हाई हटा देता हूँ क्योंकि ओपनिंग रेंज हाई इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दिस लेवल जो हम लोग ने कल का रेंज का हाई प्लॉट कर रखा था। इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट लेवल, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग रेंज की हाई को हटा देते हैं। कंसिडर दिस इटसेल्फ एज ओपनिंग रेंज हाई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पास है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ओपनिंग रेंज लो है और बीच में कंसोलिडेशन वाली लेवल है, एंड देन फाइनली वी हैव लोअर एंड ऑफ द जोन। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ऑल राइट, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कहाँ कर रहा है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे लॉन्ग जाना है? वेल नॉट जस्ट येट, क्योंकि ये पूरा जोन जो है ना ये क्लियर हो जाने दो और उसके बाद 5-7 मिनट सस्टेनेंस आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे घाई करके मतलब नहीं है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो वो बहुत बड़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली 1000-1500 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में। तो फिर उसमें घाई करके मतलब नहीं है, फोमो लेके मतलब नहीं है। लेट द मार्केट टेल अस व्हाट नीड्स टू बी डन और उसके बाद हम लोग करेंगे। प्रीएम्प्ट करके फ़ायदा नहीं है। मोर ओवर यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 है, R1 एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस एंड जोन का हमारा जो रेजिस्टेंस जोन का हाईएस्ट पॉइंट है वो भी वहीं पे पड़ता है। तो ये पूरा एक जो जोन है ये अगर क्लियर हो जाता है, अगर इधर से R1 के ऊपर 5-7-10 मिनट सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। बट जब तक ये पूरा एक जो जोन जैसे मैं बोला ये क्लियर नहीं हो रहा है तब तक लॉन्ग बनेगा क्या? नहीं। शॉर्ट कहाँ बनेगा? वेल अगेन इस सिनारियो में जहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हुआ है, शॉर्ट का एज सच कोई सिनारियो बनता नहीं है आप देखेंगे तो। बट हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है इसमें, राइट। तो यहाँ पे ये देखो, ये मैं जो बोल रहा था कि रेजिस्टेंस है ना कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि उस पूरे जोन में बेयर्स का पूरा वो झुंड बैठा होगा। इस पूरे जोन में R1 हो गया, ये लेवल होगा, ये पूरा जो जोन है ना ये बेयर्स का जोन होगा। जब तक उसको प्रॉपरली क्लियर नहीं कर रहा है तब तक उसमें वो दिक्कत रहेगी रेजिस्टेंस वाली। तो वी विल वेट एंड सी कि यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग लेना है, शॉर्ट लेना है, देखेंगे। फिलहाल ऐसे दिख रहा है कि ये सस्टेन, ये देखो ये दिख रहा था यहाँ पे कि सस्टेन हो रहा है, तो ब्रेकआउट आने के चांसेस मैं बोलने ही वाला था जितने में ये ब्रेकआउट आया, बट देन अगेन इट वाज अ फेक आउट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने सिर्फ लिक्विडिटी निकाली है इस वाले लेवल के ऊपर की। दिस इज़ कॉल्ड अ लिक्विडिटी हंट, राइट। क्योंकि इसके ऊपर दुनिया भर के लोग लॉन्ग करने बैठेंगे, दुनिया भर के लोगों का स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने शॉर्ट कर रखा होगा, तो वहाँ पे लोग पैनिक कर जाते हैं। मोर ओवर ऐसी मूवमेंट में ऑप्शंस में गैमा स्पाइकिंग आती है, मतलब ऑप्शंस की जो मूवमेंट होती है अचानक से बढ़ जाती है, प्राइजेस अचानक से बढ़ जाती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये फेक आउट था। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई सस्टेनेंस नहीं है, इट जस्ट वेंट अप। 200-300 पॉइंट होगा ये आई गेस, कहाँ से, यहाँ से अगर मैं गिनूँ 770 780 से लेके अगर हम लोग देखेंगे तो 920, 150 पॉइंट की मूवमेंट तो डेफिनेटली थी, राइट। तो ये एक शेकआउट था, एक फेक आउट था। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जब भी बड़े लेवल पे हम लोग खेलते हैं तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को भी सस्टेन करना पड़ता है। इंट्राडे में उतना टाइम नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, बट जब आपको पता है कि 2-3 दिन की जो रेंज है वो जब टूटती है तो सस्टेनेंस देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं? यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर जाके पूरा रेंज में आ रहा है, R1 रिजेक्ट हो रहा है, जोन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रिजेक्ट हो रहा है, और अब इस लेवल ओपनिंग रेंज हम लोग जिसको कंसिडर कर सकते हैं उसके अंदर आके क्लोज दे रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, शॉर्ट करें? हाँ डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। और यहाँ पे शॉर्ट कब करेंगे? जैसे ही आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन आ रहा है और इस जोन में आ रहा है, यहाँ पे 760, 770, 750 जो भी आपको मिलता है उस पॉइंट पे ये पूरे जोन में शॉर्ट करना है, राइट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसका स्टॉप लॉस इनिशियली R1 ही रहेगा। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा आपको पूरा डाल दो, क्योंकि R1 अगर वो फिर से रिक्लेम कर देता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस तरह का प्राइस एक्शन बना के कुछ इस तरह से रिक्लेमेशन दे देगा इस लेवल की, और वहाँ पे हम लोग को फिर लॉन्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन हो गया और वो जब टूटेगा तो वहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनेगी। बट एज ऑफ नाउ ये रिजेक्शन को देख के हम लोग डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट ईजी। उतनी कॉन्शियसनेस, उतना अवेयरनेस अगर किसी के पास होगा तो ही वो ये सब सोच सकता है, या तो फिर डर जाएगा बंदा कि यार यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, कुछ नहीं, मैं देखते बैठ जाऊँगा। टेक्निकली शॉर्ट है, क्यों? लिक्विडिटी हंट है, R1 रिजेक्शन है, जोन रिजेक्शन है, सस्टेन नहीं कर रहा है, हायर लेवल्स पे क्लियर कट दिख रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जैसे मैंने बोला R1 के रिक्लेमेशन पे निकल जाओ, बड़ा स्टॉप देके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रैप हो गया और ऑपरेटर्स ने कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना दिया तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए R1 रिक्लेमेशन 100 पॉइंट्स, 90-100 पॉइंट्स का स्टॉप होगा यहाँ पे मैक्स,
और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हम लोग का रहेगा डे लो 1:2 आपको मिल रहा है वहाँ पे, ज़्यादा मिलेगा थोड़ा बट ठीक है, वहाँ पे डे लो पे निकल सकते हैं, राइट। तो ये एक हमारा ट्रेड बन रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। ओ भाई, ओ भाई, यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो आप, बन क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है। ये कैंडल, अगली कैंडल जो आई वो कैसी बनी, पूरी की पूरी रेड बनी एंड फिर से उसको रिजेक्शन आके ऊपर चली गई। और वो रिजेक्शन आ कहाँ से रहा है, मतलब सपोर्ट आ कहाँ से रहा है, ये लेवल हम लोग ने जो प्लॉट कर रखी है, जो यहाँ पे मैंने बात करी थी कि प्रीवियस डे, उसके प्रीवियस डे में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी वहाँ से, राइट। तो इतना, और उसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, डेफिनेटली वॉल्यूम अच्छा है। तो यहाँ पे क्या करना है, निकलना है, होल्ड करो। तो ऐसे समय पे खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं। क्या मेरा टारगेट आया, नहीं। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला था और इसी तरह का कुछ सिनारियो क्रिएट हुआ था। तो हम लोग ने वो बात डिस्कस करी थी पिछले 2-3-4 वीडियो में, कहीं पे तो हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन से एपिसोड में, बट आप जाके पिछले 4 वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा डेफिनेटली। यहाँ पे मार्केट क्या करता है ना, डराने को बहुत आता है। तो अपने आप से पूछना है कि मेरी लेवल जो मैंने निकाली थी वो निगेट हो गई है क्या, यहाँ पे नहीं हुई है, क्या मेरा टारगेट आया है, क्या नहीं आया है। तो वहाँ पे वेट करना ज़्यादा सेंसिबल होता है, टेक्निकली वेट करना ज़्यादा सेंसिबल होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कैंडल इतनी बड़ी वॉल्यूम देख के आपको दिख रहा है कि सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, तो आप ही के लाइन से सपोर्ट ले रहा है जो लेवल आपने प्लॉट करी थी। तो कभी कभी डर आ जाता है और बंदा निकल जाता है। तो निकल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि वीवैप उसने फिर से रिक्लेम कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सीटीसी निकल जाते हो ना, आपको दिख रहा है कि रिजेक्शन सस्टेन नहीं हो रहा है, नीचे से ऊपर फिर से आ रहा है, सीटीसी निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर निकल नहीं रहे हो और स्टॉप के साथ होल्ड कर रहे हो तो स्टॉप आपको एक्सटेंड नहीं करना है। ये एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो रखा है उसको कभी भी एक्सटेंड नहीं करने का, बिकॉज फिर वो आदत लग जाती है स्टॉप एक्सटेंड करने की और मार्केट हमेशा बड़ा बड़ा लॉस दे देता है फिर, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, अ काउंटर कैंडल, राइट, काउंटर कैंडल को काउंटर कैंडल आ गई है, लेट्स सी। ओके, एंड नाउ इट इज सस्टेनिंग बिलो वीवैप, क्लोज दे दिया और अब वीवैप के नीचे सस्टेन भी करे, सो दिस इज गुड। यहाँ पे देखेंगे तो सस्टेन कर रहा है वीवैप के नीचे, तो ऐसे समय पे सस्टेनेंस जब आता है ना वीवैप के नीचे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ क्रिएट होती है। तो इसलिए हम लोग का जो ट्रेड है इट इज़ गुड टू होल्ड एज ऑफ नाउ। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो उसने रिजेक्शन दिया था वो एक ट्रैप था लोगों को बेसिकली लॉन्ग की एंट्री ट्रिगर करवाने के लिए या डर के निकालने के लिए, बट इवेंचुअली मार्केट उन लेवल्स पे फिर से आ ही गया, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ऑल राइट, क्या बात है, अ सुपर्ब शॉर्ट ट्रेड वर्किंग गुड सो फार। हम लोग का टारगेट कहाँ पे था, डे लो, लेट्स सी आता है क्या, आ गया, आ गया। आपने कहाँ शॉर्ट करा था, यहाँ शॉर्ट करा था, अब यहाँ पे टारगेट आ गया है, क्या करेंगे, निकलना है, होल्ड करेंगे। अरे सर देखो बढ़िया चल रहा है एकदम, मतलब आप देखो ना ट्रेंड कितना बढ़िया सेट हो गया है, हायर लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, आप एकदम होल्ड करके तो देखिए सर, मतलब ये ना आपको पता है आज 1000 पॉइंट आज ही गिरने वाला है। ये देखो, ये टूटेगा, फिर S2 टूटेगा, फिर S3 टूटेगा, सर आप देखो खाली मौज होने वाली है, आज बैंक निफ्टी गिरने वाला है। हाँ तो गिरने दो ना भाई, उसको मना किसने किया है। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपके जो लिए हुए ट्रेड्स है उसी ट्रेड को ज़्यादा कंटिन्यू मत करो, है ना। 1:2 1:3 मिलता है, निकलने में समझदारी होती है, बिकॉज वी आर इंट्राडे प्लेयर्स। इंट्राडे में आप 1:6 1:7 की अपेक्षा नहीं रख सकते। वो अगर एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेड करने जाओगे, 25 दिन में एक बार ट्रेड देगा वो, जिसमें आपको 1:10 दे देगा, बट बचे हुए 24 दिन में आपके सारे के सारे दिए हुए पैसे लेके फिर से स्टॉप लॉस ले लेगा। तो जहाँ पे टारगेट हिट होता है निकल लो भाई यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको ज़्यादा फोमो आ रहा है तो 50 60 70% क्वांटिटीज़ यहाँ बुक कर दो, 50 से ज़्यादा ही करनी है। मैं पर्सनली तो हमेशा 70% बुक कर लेता हूँ, 30% रख देता हूँ, जस्ट इन केस अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया तो मैं 50 भी नहीं रखता, मैं 70 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है आपको चाहिए तो 50 to 70 के बीच में क्वांटिटीज़ बुक कर लो, और बचा हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, बचा हुआ डाल दो इस लेवल पे, वो भी तो हमारी लेवल है, वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट था जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक भयानक काउंटर कैंडल बना दी थी। तो उसको टूटने के बाद मोमेंटम तो आना ही था, जैसे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटता है तो मोमेंटम आता है, तो वैसे ही पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूटेगा तो मोमेंटम तो आना ही था। बट इफ़ द मार्केट रिक्लेम्स दैट लेवल अगेन, क्या हमारा वो ट्रेड होल्ड करके मतलब है, नहीं, राइट। सो हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप कहाँ रहेगा, अब R1 से हटा दो सारे ट्रेलिंग स्टॉप और डाल दो यहाँ पे 41,660 के आसपास। तो अगर आपका जाता भी है जेब से
कुछ जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे मिलेगा ही, पर अगर बचे हुए क्वांटिटीज़ भी हिट हो जाते हैं TSL में तो कुछ ना कुछ तो 100 पॉइंट वगैरह हाथ में डेफिनेटली आने वाला है, राइट? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, अ बिग काउंटर कैंडल. ऑल राइट, एंड देन ओके, यहाँ पे आप निकल जाएंगे. यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरा रिवर्सल ही दे दिया इसने. डे लो निकालने के बाद फिर से क्या होगा, जैसे मैंने बोला ना, ये कॉमन एंट्री पॉइंट्स होते हैं. हम लोग कॉमन एंट्री पॉइंट्स के डिस्कशन हमेशा करते हैं कि कॉमन एंट्री पॉइंट्स में नहीं फंसना है, क्योंकि ये जैसे हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन एंट्री पॉइंट हो गया. कौन सा वाला? देखिए यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट दिया था, ये क्या हो गया, कॉमन एंट्री पॉइंट. क्यों? दुनिया भर के लोग बैठे हैं लॉन्ग करने, तो अगर पूरी दुनिया वहाँ पे लॉन्ग जा रही है, मार्केट ऊपर जाएगा क्या? नहीं. वैसे ही डे लो टूटा, अरे भाई शॉर्ट करो शॉर्ट करो, S3 आ रहा है, S4 आ रहा है, आज 1000 पॉइंट गिरेगा. सबके दिमाग में चल रहा है, जो भी बैंक निफ्टी देख रहा है, सबको ये चार्ट दिख रहा है ना. तो फिर ये सारे कॉमन एंट्री पॉइंट होते हैं, और हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट ले ली. अब समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर बेसिकली वर्किंग एंड थिंकिंग विद द माइंडसेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस कैसे खेलते हैं, हम लोग उस तरह से सोच रहे हैं, हम लोग उस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल दीज ट्रेड्स आर वर्किंग वेरी वेल. क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल एकदम कॉमन थिंकिंग के मास की तरह सोचेंगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट? एंड यू नो दैट टू, आपको भी पता है वो चीज़. मार्केट में एज बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ लगती है. आपको सब लोग बोलेंगे कि आपकी एज क्या है मार्केट में, आपको एज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन सामने से कोई बताता है क्या? आप किसी ट्रेडर को जाके पूछो कि आपकी एज क्या, नहीं बताएगा डेफिनेटली. मेरी भी एज मैं ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज करके नहीं घूमता हूँ, बट मैं एटलीस्ट आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आपको एक प्रोसेस बता सकता हूँ जिसके बेसिस पे आप खुद की एज डेवलप कर सकते हैं. जो समझदार है उसको समझ जाएगा, राइट? तो इन वीडियोस से आप हिंट लो, आपकी खुद की एज डेवलप करो. दीज वीडियोस प्रोवाइड मोर देन इनफ हिंट्स फॉर यू टू क्रिएट एन एज आउट ऑफ इट. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं इन वीडियोज़ में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बट येस आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव इट. आई वॉन्ट द पीपल टू प्रोग्रेस, और उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ. दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग आउट दीज वीडियोज़, दैट्स इट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाता है. तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक मार्केट फिर से आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन मोड में ही चले गया है. ना ऊपर सस्टेन कर रहा है, ना नीचे सस्टेन कर रहा है. जो वीडियो के स्टार्ट में हम लोग ने बात करी थी, ना हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है और ना ही लोअर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है. तो अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनेगा, यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट कहाँ बनेगा? तो लॉन्ग का तो सिनारियो कंफर्म है कि जब ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटेगा, भर भर के लॉन्ग ले लो, राइट? क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा. फिर आपको ये नहीं देखना है कि अरे R2 सामने है, R3 सामने है, वो सब चीज़ पे फोकस नहीं करना है. अगर ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूटा तो आपको पता है कि भर भर के अपसाइड मोमेंटम आने वाला है. डायरेक्टली भर दो, कॉल्स भर दो, फ्यूचर बाय करो, जो करना है करो, पुट बेचना है पुट बेचो. यू कैन एग्जीक्यूट इन डिफरेंट वेज, बट आपको मार्केट ऊपर जाने वाले फेवर में कुछ ना कुछ एक्शन करना है. सिमिलरली शॉर्ट कहाँ बैठेगा? शॉर्ट अब बैठेगा इसके नीचे, क्योंकि ये डे लो तोड़ने के बाद सपोर्ट आ रहा है, मतलब ये एक ट्रैप बैठ रहा है यहाँ पे. और अगर ये ट्रैप एक फॉल्स ट्रैप हो गया और मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बना दिया, तो फिर से ये वाली जो नीचे वाली लेवल प्लॉट कर रखी है वो डेफिनेटली आज आ सकती है. तो हमारे लॉन्ग और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो ट्रेड्स है आगे वो कंफर्म है. यहाँ पे लॉन्ग बनेगा, यहाँ पे शॉर्ट बनेगा, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, एब्सोल्युटली नथिंग. वीवैप के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, बट अब ऊपर चले गया. एज ऑफ नाउ अगेन नो ट्रेड. ओके, नीचे आया बट फिर से सस्टेन नहीं कर रहा है, तो वही कहानी, ना ऊपर सस्टेनेंस ना नीचे सस्टेनेंस. एंड अ टिपिकल वेडनेसडे वेर यू सी अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन, राइट? वेडनेसडेज वर फेमस फॉर बीइंग कंसोलिडेटेड. पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडेज वर वेरी फेमस फॉर कंसोलिडेशन. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वही हो रहा है. अ टिपिकल वेडनेसडे जस्ट बिफोर द एक्सपायरी, जहाँ पे दुनिया भर के ऑप्शन सेलर आ जाते हैं और पूरा प्रीमियम खा जाते हैं. OTMs तो पूरी वैल्यू लूज़ कर देते हैं, इवन ITMs में भी अच्छा खासा डीके लग जाता है. तो ये चीज़ हो रही है. और आप देखेंगे तो पिछले 2 दिन से जो रेंज है उसी रेंज में आज भी इतने टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब क्या ही बोले. ना ऊपर सस्टेनेंस है ना नीचे सस्टेनेंस है, और पूरा दिन आज का इसी तरह से ख़त्म हो जाता है, राइट? तो अब हमारे पास क्या है, कल है थर्सडे होती है एक्सपायरी. और अब आप ये देखो जहाँ पे पूरा का पूरा 500 पॉइंट में इतना कंसोलिडेशन हो चुका है. और अगर कल का दिन ट्रेंडिंग निकल गया तो डेफिनेटली हैवी मोमेंटम देखने मिल सकता है, राइट?
एक और पॉसिबिलिटी आती है कि उसको एक्सपायरी प्रेशर आ जाएगा और कल का दिन भी एक कंसोलिडेशन में चले जाएगा और फिर फ्राइडे को मोमेंटम बिगिन होगा। ये एक पॉसिबिलिटी भूलना मत, ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रखना, क्योंकि एक्सपायरी प्रेशर भी होता है तो वो दिख के आता है कभी कभी, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी एक्सपायरी को ही बड़े बड़े मूव्स भी आते हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, 500 पॉइंट की एक बड़ी सी रेंज है और जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट्स का सस्टेनेंस देख के आपको उस साइड पे ट्रेड लेना है कल। अगर कल कंसोलिडेट करता है तो ट्रेड नहीं बनेगा, बट फ्राइडे को फिर पॉसिबिलिटी है कि मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कल के लिए कुछ लेवल्स प्लॉट करते हैं आज ही, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ पे मैं एक रेंज प्लॉट कर रहा हूँ। ये हायर एंड पे एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये था और फिर आज और फिर ये दो जो पॉइंट्स बने, मोर ओवर ये कल का क्लोजिंग भी वहाँ पे था, तो ये एक जोन बन गया 41,793 41,732। तो ये एक 70 पॉइंट के आसपास का जोन है जो आपको कल फोकस करना है। एंड लोअर लेवल्स पे क्या रहेगा, लोअर लेवल्स पे अभी भी यही लेवल इंटैक्ट है, बीच में के लेवल्स को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि वो कंसोलिडेशन वाली रेंजेस है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्ले दिखते ही रहेगा हमेशा। बट यहाँ पे ये जो नीचे वाली लेवल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो अभी हमारे पास एक क्लियर रेंज है जिसमें हमें खेलना है। अगर इसके अंदर ही खुलता है, इसके अंदर ही प्ले देता है, तो डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये याद रखना। 41,793 से लेके 41,278 के बीच में जब तक है, कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला है, राइट। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना। मोर ओवर कल के पीवर्ड्स कैसे प्लॉट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि R1 कहाँ आ रहा है, S1 कहाँ आ रहा है, वो सब भी देखना पड़ेगा कल। लेकिन ये मेजरली लेवल्स रहेंगे और अगर इस जोन के ऊपर सस्टेनेंस दिखता है तो डेफिनेटली अपमूव के लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर फिर से जैसे आज कुछ हुआ वैसे अगर कल कुछ दे दिया कि ब्रेकआउट दे के फेल हो गया, तो फिर वहाँ पे डाउनसाइड के लिए एक पोटेंशियल हो सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है और फिर इस लेवल के नीचे जाके सस्टेन करता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तो उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। बट मेजर जो प्ले रहेगा वो क्या रहेगा, इस रेंज का प्ले। तो रेंज प्ले हो रहा है या उसका ब्रेकआउट डे के सस्टेनेंस या ब्रेकडाउन डे के सस्टेनेंस, इस पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर बीच में ही खेलते रहेगा तो अवॉइड ट्रेडिंग फॉर टुमारो। फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, वो ध्यान में रखना। फोमो नहीं लेना, क्योंकि अगला दिन हमेशा रहता है ट्रेड करने को, नेवर फॉरगेट दैट। ऑल्सो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको आपके करंट ब्रोकर से दिक्कत आ रही है, स्विच टू एंजल वन। आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर पास्ट 3 years। मुझे बहुत फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिला है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वो एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ पे आप अकाउंट खोलेंगे तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, बट आपके लिए अकाउंट ओपनिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड फर्स्ट ईयर के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगेंगे। बस आपको कुछ 70-80 रुपये का GST पे करना होगा एंड दैट्स इट। सो स्विच टू एंजल वन इफ़ यू आर फेसिंग इश्यूज विद योर करंट ब्रोकर। मोर ओवर स्टॉकेज में आपको कुछ खरीदना है तो वहाँ पे भी प्रीमियम प्लान्स पे डिस्काउंट है। लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल आर अफिलिएट लिंक्स ऑब्वियसली। कूपन कोड भी मेंशन कर रखे हैं, तो चेक देम आउट। ओके, एंड मैंने मेरी UPI ID भी दे रखी है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, you can support through that, right? So I will see you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye, peace out.